प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 20 जुलाई 2025, दिन रविवार, हिंदी तिथि श्रावण माह कृष्ण पक्ष दशमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। युवाओं को झटका, अब नियमित या अनुबंध नहीं, जॉब ट्रेनी भर्ती करेगी सरकार, 2 साल तक नहीं मिलेंगी ये सुविधाएं। हिमाचल प्रदेश के सरकारी विभागों, बोर्ड और निगमों में ग्रुप ए, बी और सी के पदों पर भर्ती के लिए नई योजना लागू कर दी गई है। इसके तहत अब सीधी भर्ती से चयनित उम्मीदवारों को पहले 2 साल तक जॉब ट्रेनिंग के रूप में तय मासिक राशि पर काम करना होगा। इस दौरान वे नियमित सरकारी कर्मचारी नहीं माने जाएंगे। उन पर पेंशन, अवकाश नियम या अन्य भत्तों जैसी सुविधाएं नहीं मिलेंगी। कार्मिक विभाग की शनिवार को जारी अधिसूचना के अनुसार इस योजना का उद्देश्य नई भर्ती में पारदर्शिता बढ़ाना, जवाबदेही लाना और प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाना है। चयनित अभ्यर्थियों को सेवा में आने से पहले रोल विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा और 2 साल पूरे होने के बाद दक्षता परीक्षा पास करने पर नियमित नियुक्ति की जाएगी। जॉब ट्रेनी को हिमकेयर और आयुष्मान भारत जैसी स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ मिलेगा, लेकिन सरकारी सेवा में लागू CCS, पेंशन, अवकाश नियम जैसे प्रावधान उन पर लागू नहीं होंगे। यात्रा पर जाने पर वे न्यूनतम वेतनमान वाले कर्मचारी के बराबर TADA पाने के हकदार होंगे। हालांकि कुछ पद इस योजना से बाहर रखे गए हैं। इनमें हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा परीक्षा पास करने वाले अधिकारी, सिविल जज, मेडिकल कॉलेजेस के प्रोफेसर, नायब तहसीलदार, ACF, HPF एंड AS के सेक्शन अधिकारी, सहायक राज्य कर एवं आबकारी अधिकारी और पुलिस कांस्टेबल शामिल हैं। अब 31 जुलाई तक करवा सकते हैं मक्की और धान का बीमा। प्राकृतिक आपदा जैसे सूखा, बाढ़, जलभराव और ओलावृष्टि इत्यादि से फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए आरंभ की गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ वर्तमान खरीफ सीजन के दौरान भी उठाया जा सकता है। जिला हमीरपुर में इसी योजना के तहत वर्तमान खरीफ सीजन में मक्की और धान की फसल का बीमा किया जा रहा है। कृषि विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर शशिपाल अत्री ने बताया कि इन फसलों के बीमे के लिए अंतिम तिथि अब बढ़ाकर 31 जुलाई कर दी गई है। मौसम विभाग ने फिर जारी की 4 दिन भारी बारिश की चेतावनी, अलर्ट जारी। हिमाचल के अधिकतम क्षेत्रों में शनिवार को बादलों की आवाजाही और कहीं हल्की धूप खिली। ऐसे में प्रदेश में लोगों को हल्की राहत भी मिली, लेकिन मौसम विभाग ने फिर से आगामी 4 दिनों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी। इससे प्रदेश में फिर से भारी बारिश का दौर शुरू होने की आशंका है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 20 जुलाई को प्रदेश के कुछ इलाकों में भारी बारिश, तेज हवाओं और बादलों की गड़गड़ाहट के साथ बिजली गिरने की संभावना है। इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। सीएम सुक्खू बोले, विशेषज्ञ रोबोटिक सर्जन भर्ती होंगे। चमियाना में एम्स की तर्ज पर स्वास्थ्य सेवाएं। हिमाचल प्रदेश में रोबोटिक सर्जरी सेवाएं शुरू करने के लिए प्रदेश सरकार शीघ्र ही विशेषज्ञ रोबोटिक सर्जन की भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगी। इससे मरीजों को सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में बेहतर और उच्च गुणवत्ता युक्त चिकित्सा उपचार सुविधाएं उपलब्ध होंगी। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ये जानकारी दी। इन विशेषज्ञ सर्जनों के लिए भर्ती नियमों का एक प्रस्ताव शीघ्र ही प्रदेश मंत्रिमंडल के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। आपदा में हुए नुकसान का आकलन करने मंडी पहुंचा केंद्रीय दल, धर्मपुर क्षेत्र में लिया जायजा। मॉनसून सीजन में बादल फटने, बाढ़, भूस्खलन के कारण मंडी जिले में हुए नुकसान का आकलन करने के लिए शनिवार को अंतर मंत्रालयी केंद्रीय दल मंडी पहुंचा। 7 सदस्यीय केंद्रीय दल ने धर्मपुर क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान का जायजा लिया। केंद्रीय दल के सदस्यों ने स्याठी गांव, धर्मपुर कॉलेज के पास क्षतिग्रस्त सड़क, कांडा पतन में क्षतिग्रस्त पेयजल योजना, क्षतिग्रस्त 33 kV पावर प्लांट सहित अन्य प्रभावित स्थलों का दौरा किया। उपायुक्त अपूर्व देवगन ने केंद्रीय दल को धर्मपुर क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान के बारे में जानकारी दी। अब AI से नियंत्रित होगा ट्रैफिक, स्मार्ट पार्किंग की मिलेगी सुविधा, जल्द होगा MOU। हिमाचल प्रदेश में ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू बनाने, सड़क सुरक्षा बढ़ाने, प्रदूषण कम करने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए AI नियंत्रित ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम और स्मार्ट पार्किंग सुविधा शुरू होगी। सिक्किम के बाद हिमाचल ऐसी सुविधा शुरू करने वाला देश का दूसरा प्रदेश बनेगा। शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह की अगुवाई में 4 विधायकों और संबंधित अधिकारियों का दल योजना के अध्ययन के लिए दक्षिण कोरिया के दौरे पर है। परियोजना को लेकर तकनीकी सलाह, वित्त पोषण, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी और नीतिगत मार्गदर्शन के लिए दक्षिण कोरिया सिटी नेट के CEO के साथ बैठक की गई।
पंक्चर ठीक करते फटा टायर, व्यक्ति की मौके पर मौत। धीरड़ गांव के व्यक्ति की सड़क हादसे में मौत। हिमाचल प्रदेश के चंबा में पंक्चर ठीक करते समय अचानक टायर फटने से राकेश कुमार 34 वर्षीय पुत्र प्रकाश चंद गांव छमेरी चमीनू डाकघर बरौर की मौत हो गई। शनिवार सुबह 11 बजे जब वो परेल के पास दुकान में पंक्चर टायर को ठीक कर रहा था, उसी दौरान हवा भरते समय टायर फट गया। धमाका इतना जोरदार था कि वो बुरी तरह से घायल हो गया। बेसुध हालत में उन्हें मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया। यहाँ पर डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस भी अस्पताल पहुंची। पुलिस ने हादसे के चश्मदीदों के बयान दर्ज कर लिए हैं। इसके बाद पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। शिकार करने आए तेंदुए पर पालतू कुत्ते ने ही कर दिया हमला। जानिए फिर क्या हुआ। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर शहर के साथ लगते दनोह कोसरिया गांव में शिकार करने आए तेंदुए पर पालतू कुत्ते ने हमला कर डाला। कुत्ते के हमले के बाद तेंदुए को दुम दबाकर भागना पड़ा। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। ग्रामीणों के अनुसार दनोह कोसरिया गांव में पिछले कुछ दिन से रात को तेंदुआ आ रहा है। शुक्रवार रात को तेंदुए ने स्थानीय निवासी राजेश कुमार के 2 कुत्तों पर घात लगाई थी। इस बीच एक कुत्ते ने तेंदुए को देख लिया। इसके बाद कुत्ता दौड़कर तेंदुए पर टूट पड़ा। हमले के बाद तेंदुए को मौके से भागना पड़ा। भूस्खलन से राज्य में 232 सड़कें बाधित। किन्नौर में पहाड़ी दरकने का वीडियो वायरल। हिमाचल प्रदेश के कई दिनों तक लगातार बारिश के बाद शनिवार दिन में मौसम साफ रहा। इससे बंद पड़ी सड़कों की बहाली के कार्य में मदद मिली। कुल्लू घाटी में करीब 1 माह बाद मौसम खुला और धूप खिली। इससे प्रशासन के साथ किसानों बागवानों ने राहत की सांस ली। उधर शनिवार शाम 6 बजे तक राज्य में 146 सड़कें बाधित रहीं। इसके अतिरिक्त 28 बिजली ट्रांसफार्मर व 58 जल आपूर्ति योजनाएं प्रभावित हैं। मंडी जिले में सबसे अधिक 94 सड़कें व 40 जल आपूर्ति योजनाएं प्रभावित हैं। आरटीआई में सामने आए चौंकाने वाले तथ्य। पंचायत प्रधान निलंबित। जानिए क्या पूरा मामला। मंडी जिले के उपमंडल करसोग के अंतर्गत आती ठाकुर थाना पंचायत की महिला प्रधान को सरकारी धन के दुरुपयोग के मामले में निलंबित कर दिया गया है। जिला पंचायत अधिकारी अंचित डोगरा ने निलंबन के आदेश जारी कर दिए हैं। ये कार्यवाही पंचायत कार्यों में वित्तीय अनियमितताओं की जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई। जांच की जिम्मेदारी बीडीओ करसोग को सौंपी गई थी, जिन्होंने अपने निरीक्षण में पाया कि पंचायत के कुछ कार्यों में सरकारी पैसे का सही तरीके से उपयोग नहीं किया गया। ऊना से हरिद्वार के लिए शुरू हुई ट्रेन। सांसद अनुराग ठाकुर ने दिखाई हरी झंडी। सांसद अनुराग ठाकुर ने शनिवार को अंब अंदौरा से हरिद्वार के लिए नियमित तौर पर चलने वाली रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर ऊना स्टेशन से रवाना किया। इस दौरान सांसद अनुराग ठाकुर ने रेलवे स्टेशन ऊना में व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। गांव में घुसाया जंगल का भूखा मेहमान। गीदड़ को बनाया निवाला। लोगों ने ऐसे किया काबू। हमीरपुर जिले के सुजानपुर उपमंडल की ग्राम पंचायत जंगलबैरी में शनिवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक विशाल अजगर एक रिहायशी क्षेत्र में पहुंच गया और एक जंगली जानवर को अपना शिकार बना लिया। ये खौफनाक मंजर गांव के ही एक निवासी की नजर में उस वक्त आया जब सुबह के समय उसे अचानक जानवर की चीख सुनाई दी। प्रत्यक्षदर्शी भीम सिंह रांगड़ा, जो जंगलबैरी गांव के ही निवासी हैं, उन्होंने बताया कि शनिवार तड़के करीब 7 बजे उन्होंने अपने घर के पास स्थित पशुशाला की ओर से गीदड़ की तेज चीखने की आवाज सुनी। वो आवाज इतनी डरावनी थी कि वो तुरंत मौके की ओर दौड़े। पास जाकर देखा तो उनके होश उड़ गए। एक विशालकाय अजगर जो कि 12 फुट से भी अधिक लंबा था, एक गीदड़ को जकड़े हुए था और उसे निगलने की कोशिश कर रहा था। हिमाचल के इस मंदिर में रहस्यमयी शिवज्वाला। मंडी जिले के सुकेत क्षेत्र में स्थित पांगड़ा गांव न केवल अपने प्राचीन इतिहास और वैदिक महत्व के लिए जाना जाता है, बल्कि यहाँ का प्राचीन शिवज्वाला भक्तों के बीच गहरी आस्था का केंद्र है। इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग की एक अद्भुत विशेषता श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर देती है। ये दिन में 3 बार अपना स्वरूप और रंग बदलता है। कोटखाई में भयानक हादसा। कार के खाई में गिरने से बाप बेटी सहित 3 की मौत। हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला के अंतर्गत आते कोटखाई उपमंडल में शनिवार को भयानक सड़क हादसा पेश आया, जिसमें 3 लोगों की जान चली गई। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।